हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपीएम क्लासेज। आज आपके सब्जेक्ट फिजिक्स का पहला वीडियो बनाया जा रहा है जो आप लोगों तक पहुंचेगा। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए, और अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, आपकी वो समस्या दूर की जाएगी। तो अगर चलते हैं, अगर हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहले तो आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि भौतिक राशि है क्या। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में जो कुछ भी जितनी भी राशियाँ दी हुई होंगी सारी की सारी राशियाँ भौतिक राशियाँ ही होंगी। तो भौतिक राशि हम किसे कहते हैं ये हमें जानना आवश्यक है। उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, भौतिक राशि वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि। अर्थात वे राशियां जो भौतिकीय संबंध रखती हों और उसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में माप सकें। जैसे हम ये माप सकें कि दूरी 1 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है या 100 मीटर है, या हम अनुमान लगाएं कि कोई दूरी जो लगभग 1 किलोमीटर है। मतलब हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम दूरी को माप रहे हैं। तो ऐसी कोई भी राशि जिसका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, वो भौतिक राशि कहलाती है। उसके बाद दूसरी चीज आपके लिए वो है मापन। मापन मतलब किसी राशि को हम मापते हैं तो मापन है क्या, तो वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितना गुना है, मापन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने कक्षा में पढ़ा होगा एमकेएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, एफटीएस प्रणाली। तो एमकेएस प्रणाली में हमने ये पढ़ा कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये हमको यहाँ से पता चलता है। मतलब हम यह जानते हैं कि अगर हमको दूरी नापना हो तो हम मीटर में, या उससे बड़े मात्रक किलोमीटर में, या मीटर से छोटे मात्रक सेंटीमीटर में माप सकते हैं। अर्थात ये हमको दिया हुआ है कि अगर कोई भी दी हुई दूरी हमें मापनी है तो उसे हम मीटर पैमाने से या मीटर स्केल से ही मापेंगे। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन। अर्थात वो प्रक्रिया जिसमें हम ये पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितना गुना है, मापन कहलाता है। लेकिन किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो बातें, नंबर 1 मात्रक और नंबर 2 आंगिक मान, ये दोनों बातें हमारे लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम इन दोनों बातों को ध्यान नहीं देंगे या हम इन दोनों बातों को नहीं पढ़ेंगे तो मापन क्या है और कैसे है ये हमको नहीं पता चलेगा। तो चलिए, अगर हम मापन के लिए, अगर हम नंबर 1 पे है मात्रक के लिए, तो मात्रक यहाँ लिखा है वो सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर। मतलब ये हुआ कि किसी दी हुई भौतिक राशि को हम किस राशि से मापेंगे, वो मापन की प्रक्रिया में आता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मात्रक। जैसे हम लंबाई को नापने के लिए मीटर पैमाने का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम स्केल का प्रयोग करते हैं, समय को मापने के लिए सेकंड का या मिनट का या घंटे का उपयोग करते हैं। तो ये जो प्रणालियां, जिस प्रणाली के द्वारा हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं वो क्या कहलाता है, मात्रक। और दूसरा जो हमारा वो है आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब ये हुआ कि हमको ये पता हो कि हम जिस राशि को माप रहे हैं मात्रक में वो राशि अंकों में या परिमाण में कितनी बार प्रदर्शित हुई है। आप देख सकते हैं यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। वैसे जनरली आपको समझ में नहीं आएगा, तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने लिखा 20 किलोमीटर। अब आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है। आप ये जान सकते हैं कि ये किलोमीटर है, अर्थात ये दूरी का मात्रक है। मतलब कोई भी लंबाई मापी गई है, ज्यादा दूरी थी तो इसलिए उसको किलोमीटर में मापा गया, दूरी कम होती तो उसको हम मीटर में मापते या सेंटीमीटर में मापते। लेकिन इस किलोमीटर के पहले ये 20 दिया हुआ है, ये उस दूरी का परिमाण दिया हुआ है। अर्थात परिमाण का मतलब आंकिक मान दिया हुआ है। परिभाषा हमने लिखा कि यह उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है।
अर्थात दूरी को नापने के लिए किलोमीटर का हमने कितनी बार उपयोग किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं आगे 20 लिखा हुआ है, अर्थात 20 किलोमीटर मतलब दूरी पैमाने का हमने 20 बार उपयोग किया है। ये आता है आंकिक मान की श्रेणी में। बाकी इसके आगे का वीडियो आपको कल उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।